खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज 8 मार्च है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर हम भारत में महिला सुरक्षा की चर्चा करेंगे और महिला उपलब्धि के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, विश्व स्तर पर 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और उनका भी महत्व है, परंतु क्या वर्ष में एक बार ऐसा कर देना काफी है या इस अवसर पर गंभीरता से महिलाओं की सुरक्षा का लेखा जोखा किया जाना चाहिए? परंतु हम हमेशा चुनाव के भूत में गिरफ्तार रहते हैं। हम पर हमेशा चुनाव का भूत सवार होता है, इसलिए हर कोई जो है वो चुनाव के बारे में सोचता रहता है, बोलता रहता है। अब जो है वो चुनाव खत्म हुए तो लोग एग्जिट पोल में लग गए और उसी में व्यस्त हैं। इसको देखकर कोई खुश हो रहा है, कोई दुखी है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक जो अभी अभी आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। ये बात गलत भी हो सकती है लेकिन सही भी। खैर, हर खेल का नतीजा हार या जीत होता है, इसलिए फिर से यही होगा। कोई जीतेगा और कोई हारेगा, किसी की गर्मी निकलेगी और कोई ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें 10 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो इसका अर्थ ये होगा कि वो जनता को ये समझाने में कामयाब हो गई कि राज्य के अंदर न्याय व्यवस्था की हालत बहुत अच्छी है। उसने सारे क्रिमिनल्स को जेल में भेजकर राज्य को भयमुक्त कर दिया है। पहले की तरह अब मुजफ्फरनगर के लोगों को मुसलमानों से डरकर पलायन करने की जरूरत नहीं है। राज्य की महिलाएं सुरक्षित हो चुकी हैं और भविष्य में भी उनको सुरक्षित रखने का इंतजाम हो चुका है, यानी बीजेपी की सरकार फिर से आ गई है। परंतु एग्जिट पोल के दिन सोशल मीडिया में मुजफ्फरनगर जिला से ही एक महिला के अगवा की चौंका देने वाली खबर आ गई, जिसने इस दावे की हवा निकाल दी। यह और बात है कि चुनाव के कारण किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहां के एसएचओ धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि ये जो है वो खबर सच्ची है, यानी उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी, इसलिए इसे व्हाट्सएप की अफवाह कहकर झुटलाया नहीं जा सकता। एसएचओ के अनुसार मेरठ जिला में सरदाना पुलिस थाने के अधीन एक गांव की छात्रा शिक्षा के लिए हर रोज खतौली आती थी। उस बदनसीब छात्रा को कॉलेज के दरवाजे से गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया गया और अगवा करने के बाद वो लोग उसको दिल्ली ले आए। अब आप अंदाजा कीजिए कि लोग जो है वो अगवा करके किसी लड़की को किसी जंगल बयाबान में ले जाते हैं, किसी वीरान जगह में ले जाते हैं, लेकिन इन बदमाशों की हिम्मत देखिए कि वो उस लड़की को कॉलेज के गेट से जो है वो अगवा करके सीधे राजधानी दिल्ली ले आए। बीजेपी के अनुसार हिंदू महिलाओं पर सारा अत्याचार मुसलमान ही करते हैं, इसीलिए लव जिहाद का कानून बनाया गया है। परंतु सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि अगवा करने वाले शिवा, अरुण, अंश, वरुण और सुमित कुमार थे। इनमें से कोई भी अगर मुसलमान होता तो गोदी मीडिया उसी बदमाश को मास्टरमाइंड बताकर इस पर दूसरे भोले भाले बेकसूर लड़कों को वर्गलाने का इल्जाम लगा देता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसलिए गोदी मीडिया में ये खबर दब गई। इन बदमाशों ने दिल्ली में छात्रा का सामूहिक बलात्कार किया और ये धमकी देने के बाद मेरठ में छोड़कर फरार हो गए कि वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगी, वरना उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन उस बहादुर लड़की ने परिवार वालों से शिकायत कर दी और उसके बाद मामला पुलिस में पहुंच गया और उस छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। इस घटना की विशेषता ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन दोनों जगहों पर फिलहाल जो पुलिस है वो बीजेपी के आदेश अनुसार काम करती है। अगर इनके मन में, इन गुंडों के मन में बीजेपी का डर होता तो वो दिल्ली आने के बजाय, यानी यूपी से निकलकर दिल्ली आने के बजाय
राजस्थान या पंजाब की तरफ निकल जाते, लेकिन उन्हें पता था कि कौन सी पुलिस उनके काम आ सकती है, इसलिए मुजफ्फरनगर से निकलकर सीधे राजधानी दिल्ली पहुंच गए। ये भी हो सकता है कि दिल्ली में किसी बड़े नेता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और उनको विश्वास हो कि वो नेता जो है उन्हें घुमा फिरा कर बचा ही लेगा। मोदी जी का दावा है कि 3 तलाक का कानून बनाकर उन्होंने 50% मुस्लिम महिलाओं को अपना वोटर बना लिया है। हालांकि 3 तलाक का शिकार होने वाली महिलाएं 0.5% भी नहीं होती हैं। तो इस कानून से कैसे जो है वो इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं जो है वो बीजेपी की वोटर बन गई, ये तो जो है वो मोदी ही बता सकते हैं। और अगर आप भक्तों से पूछें तो वो कह देंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी वो कोई भी जादू कर सकते हैं। परंतु अगर ये दावा दुरुस्त हो तो उन्हें अत्याचार पीड़ित हिंदू महिलाओं के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए। इससे महिला सुरक्षित हो या ना हो, उनका वोट बैंक तो सुरक्षित हो जाएगा। मेरठ की बदनसीब छात्रा तो अपनी इज्जत लुटाकर सही सलामत अपने खानदान में लौट आई, परंतु बिहार के गोपालगंज की किरण की तकदीर ऐसी नहीं थी। उस बेचारी की तो हत्या कर दी गई। और इस दुर्घटना की खबर उस समय आई जबकि पूरे देश में महिला दिवस को मनाने की तैयारी जोरों शोर से चल रही थी। ये कोटवा गांव का वाकया है। वहां की रहने वाली कलावती ने बताया कि उनकी बेटी यानी किरण का कसूर सिर्फ ये था कि वो मशान थाना गांव के एक युवक के साथ ब्याह करना चाहती थी। वो लड़का भी राजी था, मगर किरण के पिता इंद्रदेव राम उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, इसलिए पूरा खानदान उस बच्ची के खिलाफ हो गया। कलावती के अनुसार रविवार की रात किरण के पिता और किरण के ताऊ और उसके चचा जो है वो घर आए और उन्होंने आकर के जो है वो मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने न सिर्फ किरण को मारा पीटा, बल्कि उसकी माँ कलावती ने जब उसे छुड़ाने की कोशिश की, यानी अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश की, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद किरण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। तो वो जो उसके चचा और उसके ताऊ है, उन्होंने उसको पकड़ लिया। जब उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसके हाथ पैर पकड़ लिए, तो मजबूर माँ जो है वो समझ गई कि कुछ खतरनाक होने वाला है। इसलिए वो जो है वो अपनी बेटी की जान की गुहार लगाने लगी, मिन्नतें कर कर के जो है वो उसको बचाने की भीख मांगने लगी, लेकिन किसी दरिंदे का दिल नहीं पसीजा। किरण के ताऊ आराध्य राम और चचा अमरदेव राम ने हाथ पैर पकड़ लिए और पिता इंद्रदेव राम ने सब्जी काटने के महसूल से उसका गला रेत दिया। इस बेचारी लड़की ने जब छटपटाते हुए दम तोड़ दिया तो ये हत्यारे अपनी बेटी की लाश को एक खेत में फेंक कर फरार हो गए। इस तरह की क्रूरता की कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। जब उसकी तस्वीर देखो, किरण की मासूम की तस्वीर देखो, तो आंखों में आंसू आता है। तीनों मिल के हमरा बाबू के फौसली से काट दी। कौन? हमर देवर भसुर, हमर मालिक दारू पी के हाँ दारू पिया रामचंद्र के लैके तिरबिरवा के सुमेर नाव है। बोरा का बोरा दारू लिया के देतला बोले तनु हमरा पर खिसिया जैसा गरियाला हमार देवर हमरा का रात के मुंगली के मार लेदा। अब किरण की मां ने जो है वो पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला दिवस के दिन इस घटना ने हमारे समाज को एक आईना दिखा दिया है कि यहाँ महिलाओं की परिस्थिति कैसी है। और ये जो है सिर्फ एक दिन कुछ कार्यक्रम कर देने से कोई बड़ा तब्दीली, कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। इसके लिए हमको जो है वो अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। दिन रात चुनाव में व्यस्त रहने की आदत से निकलकर सामाजिक समस्याओं के समाधान की तरफ जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारे समाज की महिलाएं सुरक्षित हो सकेगी। आखिर में जाते हुए हम एक और खबर सुनाते हैं। ये कर्नाटक से आई है, वही कर्नाटक जहां हिजाब का मामला चल रहा है और 10 तारीख को कोर्ट का फैसला आने वाला है।
कर्नाटक में रायचूर के अंदर SLN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की एक 22 साला जो है वो स्टूडेंट ने जो है वो टॉप किया। लेकिन ये टॉप तो हर कोई करता है। इस लड़की की ख़ास बात ये है, जिसका नाम बुशरा मतीन है, कि उसने अभी तक 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कॉलेज के अनुसार उसके इतिहास में अभी तक जो मैक्सिमम स्वर्ण पदक जीते गए थे वो 13 थे। तो बुशरा ने ये किया कि वो अपने पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसकी ख़ास बात ये भी है कि बुशरा जो है वो हिजाब पहनती है। यानी उसने ये बता दिया कि जिस कर्नाटक में आप लोग शोर शराबा कर रहे हो हिजाब के ख़िलाफ़, वहाँ पे हिजाब पहनने वाली एक छात्रा ने न सिर्फ टॉप किया बल्कि 16 स्वर्ण पदक जीते। ये इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन हिजाब का फैसला कोर्ट से आने वाला है उसी दिन जो है वो उसके कॉलेज में कॉन्वोकेशन है और उसको जो है वो ये तमाम स्वर्ण पदक दिए जाने वाले हैं। बुशरा के पिता जो है वो एक जूनियर सिविल इंजीनियर हैं और उनकी माँ जो है वो आर्ट्स की ग्रेजुएट है। बुशरा ने जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उसके जो पिताश्री हैं उन्होंने तो डिप्लोमा किया था, लेकिन उनका सपना ये था कि उनकी बेटी जो है वो डिग्री करे। तो उन्होंने अपने पिताजी का जो है वो सपना पूरा कर दिया है। इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने, प्रमुख हस्तियों ने जो है वो बुशरा की जो है सराहना की है। बॉलीवुड की अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने उन्हें बधाई दी और हिजाब के स्टीरियोटाइप करने वाले लोगों को, पूर्वग्रह को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि बधाई हो बुशरा, जाहिर तौर पर एकेडमिक उत्कृष्टता और उपलब्धि और हिजाब परस्पर अन्याय नहीं है। क्या हमें अपने इस प्रेजुडाइज से मुक्त होने की ज़रूरत है? ये बहुत ही सुलगता हुआ सवाल है जो स्वरा भास्कर ने किया है कि ये जो प्रेजुडाइज माइंड है कि भाई हिजाब जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है, तो इस प्रेजुडाइज को तो बुशरा मतीन ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, मलियामेट कर दिया। तो इसको जो है वो बहुत सारे लोग सराह रहे हैं। इत्तेफाक से ये खबर भी महिला दिवस के दिन ही आई, इसलिए जो है वो एक महिला की इस उपलब्धि को भी हमें याद करना चाहिए। अब एक और बात ये है कि जो छात्रा है वो अगर टॉप आ जाए तो उसका प्लेसमेंट तो लाजिम हो जाता है, लेकिन उसने प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि वो यूपीएससी का जो है वो एग्ज़ाम देना चाहती है। यानी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं तो वो और आगे बढ़ना चाहती है, और उसने जो है वो अपने इस फैसले को इस तरह जस्टिफाई किया कि उसका कहना है कि देश की सेवा करने के लिए एक बड़ा कैनवस जो है वो यूपीएससी में पास होने के बाद, उत्तीर्ण होने के बाद इंसान को मिलता है, तो वो इस काम को करना चाहती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखें कि दोनों तरह की खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो महिला असुरक्षा की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ महिलाओं की उपलब्धियां सामने आ रही हैं। तो इन पर ध्यान देना चाहिए, उपलब्धियों को और ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, और जो उन पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ठोस जो है वो प्रयत्न किए जाने चाहिए। हाँ, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।